जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा पाने का नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि में ज्यादातर लोग कन्या पूजन करते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन है, साथ ही इस दिन की पूजा विधि और हवन सामग्री के बारे में। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को पड़ रही है। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रही है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 10 अप्रैल को सुबह 1:23 पर होगा। इसके अलावा 9 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:02 तक है। सुकर्मा योग दिन में 11:25 से शुरू होगा। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर सुबह 12:48 तक है। इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं। इस दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। पंचांग के मुताबिक नवमी तिथि का आरंभ 10 अप्रैल को सुबह 1:23 से होगा, जो कि 11 अप्रैल को सुबह 3:15 तक है। इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक है। इसके अलावा इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। ऐसे में इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में संधि पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि के समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण कहा जाता है। इस वक्त माँ दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि संधि काल में माँ दुर्गा ने असुर चंड और मुंड का वध किया था। अब आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। तो सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ की आरती उतारें। माता महागौरी को नारियल का भोग अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही अष्टमी पर पूजा करते समय हवन की सामग्री एकत्रित की जाती है। हवन में धूप, जौ, मखाना, घी, नारियल, किशमिश, बेलपत्र, अक्षत, मूंगफली और शहद आदि सम्मिलित किया जाता है। हवन कुंड के साथ ही आम की लकड़ी, लौंग, कपूर, इलायची, मिठाई और फल आदि भी शामिल किए जाते हैं। हवन करते समय ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 108 बार जप किया जाता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार सभी को हवन के पश्चात भभूत लगाई जाती है। साथ ही प्रसाद बांटा जाता है और अंत में कन्याओं को भोज के लिए बैठाया जाता है। शास्त्रों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक न हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। शास्त्रों के मुताबिक कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है। कन्या को घर में पधारने पर उनके पैरों को धोना चाहिए। इसके बाद उन्हें उचित स्थान पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा या उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। कई जगह पर कन्या पूजन नवमी के दिन भी होता है, तो आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दुर्गाष्टमी पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। अष्टमी के दिन हवन वाली जगह पर गाय के गोबर से लिपा जाना अच्छा माना जाता है। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसका भी इस दिन बहुत महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार अवश्य दें। इस दिन नीले और काले रंग के कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए अष्टमी के दिन नीले या काले रंग के कपड़े न पहने। उम्मीद है आपको दुर्गाष्टमी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।